Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. जी 8वीं आयत में लिखा है इमाल पहला बाप और 8वीं आयत जी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है पहले बाप। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम तमाम यहूदिया सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब यीशु ये कह ही रहा था कि उनके देखते ही देखते 9वीं आयत में लिखा हुआ है वर्स नंबर 9 उनके देखते ही देखते यीशु ऊपर उठा लिया गया। अब उनकी सामने आंखों के एक और अजीब मौजूद होने जा रहा है। जिस्म में कोई शख्स उड़ता हुआ उनको नजर आएगा। हालेलुया। अजीब यीशु की पैदाइश अजीब, यीशु का आसमान पर जाना अजीब। रूह कुदस उसने कहा तुम पर नाज़िल होगा, तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक इन सब बातों के जो तुम्हारे दरमियान वकूफ पजीर हुई हैं तुम उनके गवाह होगे। और जैसे यीशु ने ये उनको हुक्म दिया, बाइबल कहती है उनके देखते ही देखते बातें कर रहा है, वो उसको देख रहे हैं and Jesus is flying. हालेलुया। आइए जोरदार तालियां अपने खुदा के लिए बजाएं। हालेलुया। क्या खूबसूरत मंजर होगा पहाड़ का, हैं? क्या खूबसूरत मंजर होगा। What a beautiful atmosphere on the mountain when Jesus was flying in the front of their eyes. Hallelujah. जब उनकी आंखों के सामने उड़ रहा होगा तो कहते होंगे वाओ, हमने अपने खुदाम को अपने दरमियान इमैनुअल को इतनी देर अपने दरमियान देखा और हम पहचान ही नहीं सके। Who is Jesus? Hallelujah. उसने कहा कि जैसे ही उसने हुक्म दिया, लिखा है वो उनके सामने उड़ना शुरू हो गया और उनको समझ आ गई कि जिसको हम यूसुफ का बेटा समझ रहे थे, जिसको हम यूसुफ का बेटा समझ रहे थे या जिसको हम मरियम का बेटा समझ रहे थे, वो आसमान से आया था और आसमान से वापस चला गया। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां आसमानी खुदा के लिए। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्रिसमस में हमने पैगाम सुना था इमैनुएल। सुनिए, इमैनुएल हमारे दरमियान था और आपने देखा ही नहीं। शागिर्दों के सामने जब यीशु उड़ के जा रहा होगा ना, उसने बोला था यही है इमानुएल, हैं? उन्होंने कहा मैं यही है इमानुएल। और इस इमानुएल को जब उन्होंने देखा कि वो उड़ता हुआ जा रहा है, वो जो कोई सीना पर हमसे बातें किया करता था, वो जो एलिया को आने वाला है, वो जो मूसा से बातें करने वाला है, वो हमारे दरमियान इतनी देर रहा, हमने उसे पहचाना ही नहीं हुई थी। लेकिन आज जब हमारी आंखों के सामने हवा में उड़कर जा रहा है, हमें अभी नजर आ रहा है यही ऊपर से आया था और वो नीचे हमसे मिलने के लिए हमसे बातें करता रहा, हमारे साथ रहा और हमने उसे पहचाना ही नहीं हुई। जीसस। ओह हालेलुया। जैसे क्रिसमस खत्म हुई, मैं घर चला गया, घर जाके मैं सोच रहा बीच में संडे आ रहा है, फिर न्यू ईयर है, खुदा ने क्रिसमस ओवर हो गया है, क्रिसमस इज ओवर, व्हाट इज नेक्स्ट? मेरे पास तो आगे कोई कलाम ही नहीं है। आई हैव नथिंग टू प्रीच द गॉस्पेल इन फ्रंट ऑफ माय पीपल। क्या मैं इनको दूं? खुदा ने कहा मेरे बेटे सुन, कलाम तो अब शुरू हुआ है, बात तो अब बनी है। खुदा ने पैदाइश की किताब के 12वें बाब की 3री आयत में मुकद्दस किसको दिया? इब्राहिम को कलाम दिया था। और 12वें बाब की 3री आयत में लिखा है जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको बरकत दूंगा। क्या दूंगा उनको? जो तुझे मुबारक है मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे मैं उनको क्या दूंगा? लानत दूंगा। और जमीन के सब कबीले, जमीन के बोले सब कबीले हो तेरे वसीला से नई बरकत पाएंगे। जमीन के
के सब कबीले, each and every nation, each and every person, each and every oldest person, each and every child, each and every young, each and every youth, every kind of generation, they got blessing from the God. Hallelujah. Hallelujah. खुदा, हालेलुया, खुदा एक कबीला जमीन पर रखता है जिसके वसीला से खुदा पूरी दुनिया को बरकत देगा। खुदा पूरी दुनिया को बरकत देने के लिए प्लान बनाता है। और वो प्लान किसको दिया गया? सब बोलिए इब्राहिम। सब बोलिए किसको दिया गया है? जिसको तू बरकत देगा वो बरकत हो जाएगा। ओह हालेलुया। जिसको तू बरकत देगा वो क्या हो जाएगा जी? बरकत हो जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिसको तू बरकत देगा वो बरकत हो जाएगा। ईमान की किताब उसके 3 बाब की आयत नंबर 25 और 26 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। सुनिए 3 बाब की 25 और 26 आयत में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, तुम नबियों की औलाद, इसराइलियों से मुखातब होकर खुदा कलाम कर रहा है, तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदावन ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा। और जब इब्राहिम से कहा, अभी मैं पीछे इब्राहिम के बारे में पढ़ गया, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने, बोलिए दुनिया के, बोलिए दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। किसकी औलाद से? इब्राहिम की औलाद से। And who we are? We are the children of Abraham. Hallelujah. Amen. We are the seed of Abraham. Hallelujah. Hallelujah. दुनिया के सब घराने, बोलिए दुनिया के सब घराने इब्राहिम की नस्ल से बरकत पाएंगे। आमीन। मैं खुदा से कह रहा, क्रिसमस तो और हो गया है, सब ठंडे हो गए, क्रिसमस चला गया, खुदा ने क्या पुत्र कामतें होनी शुरू हुए। तू क्यों सोच रहा कि काम ठंडा हो गया है? कामतें उन पर है। मैं इमैनुएल तुम्हारे दरमियान उतर कर तुम्हें बरकत दे के इसलिए गया हूं कि अब तुम दुनिया के घरानों के लिए बरकत का बाइस बन जाओ। आमीन। दिस इज क्रिसमस। ये था क्रिसमस कि खुदा ने अपनी बरकतों का शावर एक कबीले के ऊपर, जिसको खुदा ने चुना, जिसको मुकर्रर किया, उसके अंदर उसने बरकत के अंबार रख दिए हैं। बरकत नहीं, बरकत के अंबार, the abundance of blessings खुदा ने इब्राहिम की नस्ल के अंदर रख दिए। और खुदा ने कहा दुनिया के सारे घराने, बोले दुनिया के सारे घराने किसके वसीला से बरकत पाएंगे? इब्राहिम के वसीला से बरकत। लेकिन इब्राहिम के घराने में भी खुदा ने डिफरेंस किया था, और आज मैं वो बताऊंगा आपको। हालेलुया, 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 हालेलुया। पैदाइश की किताब उसका 17वां बाब, जेनेसिस चैप्टर 17 फ्रॉम वर्स नंबर 19 जी 19 में क्या लिखा है? लिखा है, तब खुदा ने फरमाया बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा। खुदा ने कहा शक ना कर, गो तूने 25 साल वेट किया, लेकिन फिर भी मैं तुझे बता रहा हूं, शक ना कर, मैं तुझे सारा से ही बेटा दूंगा। क्या दूंगा? सारा से बेटा दूंगा। और आगे क्या लिखा है? तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद नहीं, अहद नहीं, जो अब्दी है। सिर्फ अहद यहां पर नहीं बांधा जा रहा खुरम साहब, यहां पर अब्दी अहद बांधा जा रहा है। इसको इटर्नल कॉवेनेंट कहते हैं, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब्दी अहद। लेकिन आगे बहुत बरकत की बातें हैं जी। अब्दी अहद बांधूंगा, और इस्माइल के हक में मैंने भी तेरी दुआ सुनी,
इब्राहिम कह रहे सी खुदा मेरा पुत्र इस्माइल भी है ना भी बरकत है। खुदा कहते मैंने तेरी दुआ सुनी, देख मैं इसे बरकत दूंगा और उसे बरोबंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना, लेकिन का लफ्ज बीच में एक लफ्ज है लेकिन, है वर्ष में लेकिन मैं अपना अहद इसहाक के साथ बांधूंगा जो अगले साल इसी महीना वक्त पर सारा से पैदा होगा। और जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका तो उसके पास से ऊपर चला गया। देखिए कितनी खूबसूरत, मैं इसको थोड़ा सा और डीप से देख रहा था। इसका मतलब है खुदा इब्राहिम से बातें करने के लिए नीचे उतरा हुआ था। हालेलुया, वाह, जिनसे खुदा दिल लगा लेता है थले आ जाता है। सुनिए, आपके लिए बरकत की बात पता है कि क्रिसमस क्या है? क्या इसमें मुकाशवा है? उधर खुदा इब्राहिम के लिए उतरा हुआ था और इधर खुदा इब्राहिम की नस्ल के लिए इमैनुअल बन के उतरा हुआ है। दिस इज क्रिसमस। दिस इज क्रिसमस। उधर इब्राहिम अकेले के लिए खुदा उतरा है, इधर इब्राहिम की नस्ल के लिए जिसको वो बरकतों के अंबार देने के लिए, जिनके अंदर अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स रखने के लिए वो खुद जमीन पर उतर आया है और उसने हम सबको बर्रे के लहू से धोकर पवित्र बनाकर उसने अपनी हर एक बरकत का मंबा हमारे बर्तन में उतार दिया है। हालेलुया। ये मिट्टी के बर्तन जो है ना, इनके अंदर खुदा अपने खजाने रखता है। तुलसियों का खत दूसरा बाब में पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा हुआ है कि खुदा ने हिकमत और मार्फत के सारे खजाने, बोलिए सारे खजाने, खुदा ने खुदा के बेटे यीशु के अंदर रख दिए थे और वो था जिस्म में उतरा हुआ। आज वही यीशु जब आसमान पर उड़कर चला गया ना, उसने कहा जब तक तुम्हें आग में बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यही ठहरे रहना और हिकमत की मार्फत के सारे खजाने अब मैं तुम्हारे अंदर वो रखने जा रहा हूं। दिस इज क्रिसमस। जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। दिस इज क्रिसमस। ये है वो क्रिसमस। सुनिए, आपके अंदर खुदा ने आसमान और जमीन के खजानों के अंबार रख दिए। दिस इज क्रिसमस। आपके अंदर है खजाने। जरा ऐसे अंदर करके देखिए, अपनी तरफ देखिए, अपनी तरफ देखिए, अपनी तरफ देखिए, ऐसे देखिए, आपके अंदर है खजाने। यू आर नॉट लुकिंग टू अदर्स। अपने अंदर देखिए, आपके अंदर है खजाने। क्यों? पता क्यों? आपके अंदर इमैनुअल है। आपके अंदर कौन है? इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ, और खुदा हमारे साथ का मतलब है कलमा हमारे अंदर है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां इस बात के लिए। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे साथ मिलकर जरा निकालिए रोमियो। अब ये प्रोफेसी पूरी भी तो कहीं हुई है ना। पहले मैंने पैदाइश 12 की 3 पढ़ाई थी और प्रोफेसी कहां पूरी हुई? उसकी इमाल 3 की 25 और 26 में प्रोफेसी यानी नबूवत पूरी हुई थी। अब मैं पढ़ रहा हूं 17 की 19 और इसकी प्रोफेसी कहां पूरी हुई है? रोमियो चैप्टर 9 में पूरी हुई है। आइए जरा देखिए। मैं दरअसल पढ़ रहा था कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है 351 से ज्यादा प्रोफेसीज है जो कंप्लीट हुई है, फुलफिलमेंट हुई है नए ऐतनामे में। तो मैंने कहा कुछ एक की तो बात आज करें, तो मैंने 2 को नोट किया था, वो आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी बात, रोमियो चैप्टर 9, रोमन्स चैप्टर 9 निकालिए। रोमन्स चैप्टर 9 फ्रॉम वर्स नंबर 7। 7वें आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पे लिखा हुआ है जी, 9वां बाब 7वीं आयत लिखा है, बल्कि 6 से पढ़ता हूं, लिखा है लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इस्राएल की औलाद हैं वो सब इस्राएली नहीं।
और ना इब्राहिम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद हैं। अब ये भेद की बातें होने लगी, जरा ध्यान करिएगा, जरा आप मुझे तवज्जो चाहिए। इब्राहिम की भी नस्ल में इस्माइल भी था। इब्राहिम डिसेंडेंट्स इस्माइल एंड आइजक। खुदा कह रहा है और ना इब्राहिम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद हैं, बल्कि ये लिखा है इसहाक से तेरी नस्ल कहलाएगी। खुदा क्या कह रहा है? नस्ल अगे नहीं चलाएगा, खुदा इसहाक ने चलाएगा। सुनिए, यानी आगे इसका भेद है। यानी भेद क्या है? जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं, ये भेद है। जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं। 25 साल लग गए थे इब्राहिम को इसहाक मिलने में, और बीच में थोड़ी सी देर जब हुई, सारा ने कहा पता नहीं खुदा ने साढ़े ते नजर करनी है कि नहीं करनी, चल असी अपनी लौंडी के विचों ही अपने लिए औलाद पैदा कर लेने हैं, तो साडा पुत्र खलाएगा, उन्हें ही चल के पाल लांगे। ये था जिस्म का फैसला। बोलिए जिस्म का फैसला। खुदा कह रहा जो जिस्म का फैसला हो, मेरे पुत्र ही नहीं, मेरी नस्ल नहीं, not my descendant, not my seed। तो क्या लिखा है? यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं, बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं। कौन गिने जाते हैं? नस्ल। वादा के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं। आप नस्ल हैं। हालेलुया। क्या वादा के फर्जंद हैं? गल इत्थे नहीं मुकदी, अगे देखो, अगे भी बहुत बढ़िया गल्लां लिखियां हैं। क्योंकि वादे का कौल ये है, क्या वादा खुदा ने किया था कि मैं इस वक्त के मुताबिक आऊंगा और सारा के बेटा होगा। क्या वादा खुदा ने किया था? वेट करो, मैं आने वाला हूं। एंड आई गिव यू अ सन एंड हिज नेम इज आइजक। मैं बेटा दूंगा तुम्हें, उसका नाम क्या रखना? आइजक रखना। आज भी इमैनुअल के आने से पहले लोगों ने कई खुदा बना लिए होंगे। खुदा कह रहा है मुझसे पहले जितने भी है सब चोर और डाकू हैं। ये लिखा है ना, 10वें बाब में लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील में। उन्होंने खुद भी बना लिया अपने खुदा। इमैनुअल से पहले कई इमैनुअल बन के आ गए। खुदा कहता है जितने मुझसे पहले सब चोर और डाकू हैं, क्योंकि वो जिस्म में जिस्म की रगबतों के मुताबिक अपने खुदा बनाकर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन सुनिए, बाइबल मुकद्दस कहती है क्योंकि वादे का कौल यह है कि मैं इस वक्त के मुताबिक, यानी खुदा अपने वक्त पर काम करता है, खुदा के वक्त का इंतजार करना हमें पड़ेगा। कईयों ने वादे का या वक्त का इंतजार नहीं किया और वक्त से पहले अपने फैसले करके खुद ही अपने रास्ते चुन लिए। खुदा कहता है उनके रास्ते बेरा रवि के शिकार हो जाएंगे, वो खुदा तक नहीं पहुंचेंगे। सुनिए, लिखा है और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए, बल्कि सिर्फ यही नहीं, आगे दूसरी मिसाल खुदा ने दी है, और सिर्फ यही नहीं, आयत नंबर 10, बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए ना उनकी नेकी बदी, ना उन्होंने नेकी बदी की थी। तो उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की क्या करेगा जी? खिदमत करेगा। बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। इसका आगे जवाब है क्यों बड़ा छोटे की खिदमत करेगा? ताकि खुदा का इरादा जो बरगज़िदगी पर मौकूफ है, इमाल पर मबनी ना ठहरे। बरगज़िदगी मतलब पता क्या है? The chosen one। नहीं इमाल अच्छे कर लिए तो हम खुदा को पसंद आ जाएंगे। Not by deeds, by chosen of God। खुदा कहता है ये तुम्हारे कामों की वजह से तुम उसमें रास तक नहीं पहुंचोगे, ये खुदा चुनाव करेगा। कौन खुदा तक रसाई कर सकता है, कौन रसाई
नहीं कर सकता। खुदा ने कहा बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, तो लिखा है उसके ईमाल की वजह से नहीं, खुदा के चुनाव की वजह से है। आगे फिर सुनिए, आगे इधर बात खत्म नहीं हुई, आगे तो और बड़ा कुछ है, सुनिए। लिखा है, चुनाचा लिखा है, मैंने याकूब से तो मोहब्बत रखी मगर एसाऊ से नफरत। आगे सुनिए, बस हम क्या कहें। इधर एक सवालिया निशान खड़ा होता है ना, तो बाइबल में भी सवालिया निशान आया हुआ है। ये आप नहीं उठा रहे, बाइबल भी खुद सवालिया निशान उठा रही है कि फिर इंसान की करे सब कुछ खुदाई क्या करता है। आगे लिखा है, क्या खुदा के यहां बेइंसाफी है? लेकिन हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। तो खुदा जानता है कौन रहम के काबिल है और कौन रहम के काबिल नहीं है। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। खुदा के बारे में लिखा है वो दिलों और गुर्दों की जांचने वाला खुदा है। खुदा पहले से जानता है ये जो बंदा जा रहा है ना, ये कैसा होगा। लेकिन मैंने शुरू में आपको पहली आयत पढ़ के सुनाई थी कि इब्राहिम को खुदा ने कहा था कि जिसको तू बरकत देगा तेरे घराने से लोगों को बरकत मिलेगी। आमीन। जरा निकालिए ईमाल की किताब का 10वां बाब। थोड़ा सा हम ईमाल की किताब में थोड़ा गौर करेंगे, ये घरानों में बरकत कैसे हो जाएगी। देखिए जरा 10वें बाब की पहली आयत से पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। ये मिसाल के तौर पर एक बात बताने लगा हूं आपको, ओके। कुरनेलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतलियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता और यहूदियों को बहुत खैरात नहीं देता था। क्या लिखा है? बहुत मतलब अबंडेंटली, बहुत ज्यादा पैसा यहूदियों को देता था। और हर वक्त सिर्फ पैसा ही नहीं, कई दफा पैसा दे के जान छुड़ा देना, चलो ठीक है, पादरी जैसे मैं ला देता है ना, एक पादरी दुआ करेगा समझो चंदा दे चढ़े हैं। You give the offering to pastor and now we are free. We are not going to pray. Our pastor is going to pray. No. अगली आयत में लिखा है, ना सिर्फ वो बहुत खैरात देता था बल्कि हर वक्त, आगे क्या लिखा है? हर वक्त बोले जरा, क्या लिखा है आगे? खुदा से दुआ करता था। ना सिर्फ वो हदिया ही नहीं देता था, खुदा से डरता भी था, खुदा तरस भी था, रास्तबाज भी था और खुदा से दुआ भी करता था। सारे काम चंगे करने सी, लेकिन उसके बावजूद उसे खुदा के लोगों से बरकत लेने की जरूरत है। उसके बावजूद इसे खुदा के लोगों से बरकत लेने की जरूरत है। और देखिए मेरे साथ आयत नंबर 19 में, आयत नंबर 19, बल्कि मैं आपके लिए इधर से पढ़ता हूं, चौथी ऐसे दोबारा चौथी के पीछे आ जाए। मैं पहले आपको थोड़ा सा इधर से एक और बैकग्राउंड बताऊं। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावन क्या है? यादगारी के लिए तेरी खैरात जो है वो खुदा के हुजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, क्या कर लीजिए? बुलवा ले। अब खुदावन ने जब उसकी दुआ सुनी ना, उसने फरिश्ता भेजा, उसने कहा, सुन भाई, अब तेरा वक्त आ गया, तेरी दुआ पहुंच गई है, अब तू बाबरकत हो जाए, लेकिन इसके लिए जिनके अंदर बरकत रखी है उनको पहले अपने घर में उतार। और उसका नाम क्या है? शमौन पतरस है। अब 19 की तरफ आइए। अब 19 में लिखा है, जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा, देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। खुदावंद पतरस से कह रहा है, जेड़े बंदे तेरे दरवाजे तक खटखटा रहे ने, मैंने ही उनको भेजा है। बताओ यार, कैसी साफ साफ बातें खुदा कलाम करता है। ये है क्रिसमस का फायदा। हुआ क्या है? क्रिसमस का ये फायदा हुआ है, खुदा डायरेक्ट कलाम करता है।
जी, मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतर कर उन आदमियों से कहा, देखो जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूं, तुम किस सबब से मेरे पास आए हो? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस नाम सूबेदार जो राष्ट्रबाज, खुदा तरस, आदमी यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम, सिर्फ खुदा तरस राष्ट्रबाज नहीं, सुनिए एक और टाइटल है उसका, नेक नाम। लोगों की नजर से खुशगुफ्तार। ये खुशगुफ्तार क्या होता है? गुड स्पोकन, अच्छा बोलने वाला, धीरे बोलने वाला, शास्त्री से किसी के बात का जवाब देने वाला, डिसेंट तरीके से किसी को मुखातब करने वाला। और अगर ऐसा नेक नाम नहीं होता ना, फिर लोग क्यों नहीं सुनते भी नहीं। कहते पाखा जाए, पटक पटक मारता रहता। नहीं, नेक नाम होना बहुत जरूरी है। नेक नाम होना बहुत जरूरी है। और अगर आप कम बोलेंगे तो क्या तना के रहोगे। और ये कहां लिखा है? वास की किताब 3 बाब पढ़ के देखना जाके बोलने वालों के बारे में। नेक नाम कैसे माना जाता है? लेस स्पीक, कम बोले और धीरे बोले। नेक नाम तब बना जाता है। शाउट करने वाले को लोग लाइक नहीं करते। सुनिए, नेक नाम, उसने पाक फरिश्ता से हिदायत पाई कि तुझे अपने घर में बुलाकर तुझसे कलाम सुने। क्या फरिश्ते ने कहा? शमौन को बुलाकर उससे कलाम सुनो। किससे? शमौन से कलाम सुनो, फिर बरकत आएगी। निरियां दैये किया दे चले दे अल्लाह नहीं बरकत आएगी। नेक नाम भी है, रास्तबाज भी है, पाक भी है, खुदा से भी डरता है। उसके बावजूद खुदा के बंदों जिनके अंदर खुदा ने बरकत रखी, उनको घर बुलाओ, वो तुम्हें रिलीज करेंगे, फिर तो बरकत तुम्हारे अंदर ठहर जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बाइबल। और सुनिए, जब वो आ गए, आयत नंबर 34 से मैं शॉर्ट करता हूं, इसको घर पे जाके पूरा पढ़िएगा। वर्स नंबर 34 इज रिटन, पतरस ने जुबान खोलकर उनसे कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने बनी इस्राएल के पास भेजा, जब यीशु मसीह के मानो जो सबका खुदा ने सुलह की खुशखबरी दी, सुलह की खुशखबरी दी। अब ये सुलह की खुशखबरी उन तक पहुंचाई जा रही है। वो जो खुशखबरी खुदा ने भेजी भी थी ना इमानुएल की सूरत में, अब वो खुशखबरी इस घराने को दी जा रही है। अब इस घराने के पास जैसे खुशखबरी आएगी, वैसे ही बरकत ट्रांसफर हो जाएगी। हालेलुया, ये है पीछे राज। दिस इज द सीक्रेट जी। तो लिखा खुशखबरी दी, उस बात को तुम जानते हो। यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसह किया। वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के क्या है जी? गवाह हैं। अब पतरस यीशु का गवाह बनकर वहां उतरा हुआ है। हालेलुया। यानी दूसरे लफ्जों में वो खुशखबरी का गवाह है। वो खुशखबरी का गवाह बनकर उतरा हुआ है। तो फिर क्या लिखा? हम सब इन बातों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में की। और उन्होंने उसको, यानी यहूदियों ने यीशु को सलीब पर लटकाकर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया, ना सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे। सुनिए, खुदा का बेटा यीशु सब पर जाहिर नहीं हुआ, उन पर जो पहले से खुदा में चुने हुए थे। हालेलुया। आज इनकी आंखें बंद हैं, उनके पास हमने खुशखबरी का कलाम लेकर जाना है। दिस इज द गुड न्यूज़। आप यकीन माने, इस कलाम को सीधा पता करने के लिए मुझे खुद बड़ा कुश्ती करनी पड़ी, तब के जाके ये कलाम एक सीक्वेंस में बना है। इसके लिए हालेलुया, खुदा के रूह का आपके साथ काम करना बहुत जरूरी है। आज हमारा 1 बजे चर्च तकरीबन में आ गया था, सवा 1 या 1:30 बजे तक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं और माय ब्रदर
जेम्स, हम लोग यहाँ पे दुआ कर रहे थे, यहाँ पे फिर हमारे साथ पादरी साहब लोग आ गए, इन्होंने फिर हमारे साथ ज्वाइन किया। देखिए जितना जल्दी आप यहाँ पर आएंगे, सुनिए पाक रूह की मामूरी आपको एक कर देगी। हालेलुया। और इस सबब से आप बरकत होकर अपने घरों को लौटेंगे। आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किनके ऊपर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को जाहिर किया था? जो चुने हुए थे, यानी हम पर। जब चुने हुए कहा तो उसने कहा हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। वो मुर्दों में से जी उठा और शागिर्द कहता है फिर हमने यीशु मसीह के साथ खाया पिया भी है। हम उसके गवाह हैं कि वो मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो चश्मदीद गवाह थे यीशु मसीह के। आमीन। जो वो बात कर रहे थे, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी उन तक पहुंची। और कलाम में लिखा, उसने उन्हें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ है। ये है खुशखबरी सुनाने का तरीका। कौन है यीशु? जो जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ है। He is the judge for dead and the living people. लोग कहते हैं यीशु जस्ट एंड प्रॉफिट है। प्रॉफिट कोई भी किसी को जज नहीं कर सकता। कोई प्रॉफिट किसी को जज नहीं कर सकता। आमीन के नहीं? आमीन। आमीन। लेकिन खुदा जज कर सकता है। हालेलुया। और कलाम कहता है कि यही है जो मुर्दों और जिंदों का इंसाफ करेगा। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। हालेलुया। ये था उसका छोटा सा पैगाम। इतना सा उसने पैगाम दिया। इस पैगाम को कभी यकीन मानो अपनी समरी बना लेना। यकीन मानो रूह टूटेगी, जिंदगियों के अंदर कलाम जाएगा। बोले आमीन। और कलाम में लिखा उस यीशु के नाम से गुनाहों की माफी मिलेगी। हालेलुया। मैं और आप जो यहाँ पर बैठे हैं ना, क्रिसमस में आपके लिए खुशखबरी क्या सुनिए। हम गुनाहों की माफी हासिल किए हुए वो चर्च हैं जिनके अंदर खुदा ने बरकत के अंबार रखे हैं। अब आप इस बरकत को लेकर बाहर दुनिया में जाकर बांटिए। दिस इज क्रिसमस। क्रिसमस केक नहीं मैं कह रहा कि देखो यार 12 रुपए का केक आएगा वो कितने लगेंगे, नहीं। गुड न्यूज। आमीन। this is the word of God, free। लिखा मुफ्त मिला, मुफ्त बांटो। हालेलुया। केक लेने की जरूरत नहीं, क्रिसमस ट्री लेने की जरूरत, स्टार लेने की जरूरत नहीं है, डेकोरेशन का सामान लेने की जरूरत नहीं है। Just take your Bible and give the good news to the nation. This is Christmas. Hallelujah. Praise the Lord. जोरदार तालियां बजाओ के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. ये है क्रिसमस। और अगर खुदा ने मुझे और आपको इस कलाम से भर दिया, इसका मतलब यह है, पता है, सुनिए गौर से, ये वही बरकत है जो खुदा ने कहा था तेरे सबब से दुनिया के सब घराने क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे। दिस इज द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। आमीन। ये हमारे पास है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2 Corinthians 4 बाब की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने अब ये कलाम हमारे मिट्टी के बर्तनों में रख दिया है। And this is the secret of God is hidden in our body। ये हमारे बदनों के अंदर क्या है? महफूज है। और ये है बरकत। ये है बरकत। और इस बरकत को लेकर अब दुनिया में जाना है। और इसका मतलब है जब हम इस कलाम को लेकर जाएंगे तो खुदा की बरकत को हम दुनिया के अंदर खुशखबरी को फैलाते हुए खुदा के बेटे यीशु के गवाह बनेंगे। और इस सबब से हम उन लोगों के लिए बरकत का बायस करेंगे। सुनिए, हम गीत गा रहे थे ना अभी कि हमने खुदा यीशु मसीह के साथ उड़ के जाना है। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा उस वक्त तक हमें नहीं उड़ाएगा जब तक मैं और आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। ਅਸੀਂ ਘਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ बैठे रहिए ਤੇ कि यीशु आ जाए कौन नहीं जाऊंगा। आपको पता है यरूशलेम वाले ऐसे बैठ गए थे, खुदा ने फिर कली होते 1000 साली जो डंडे पे ना कलीसिया होते, कलीसिया फिर निकली कब खुदा ने अपना डंडा चलाया ना जब यरूशलेम के अंदर, तो फिर सारे कार लगे लगाए छड़ के चले गए। फिर कलाम कहता है 12वें बाप में पढ़ के देखना, बाकी किताब में लोगों ने लगे लगाए घर छोड़ दिए और फिर जहां जहां गए वहां यीशु की मुनादी की
और जहां जहां गए वो सारे यीशु के बेटे और बेटियां कहलाओ ये मसीही हैं। फिर उनको क्या कहने लगे लोग, ये मसीही हैं जो अपने यरूशलेम छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, इनको वहां से निकाल दिया गया है। फिर जब खुदा डंडा चलाएगा फिर निकलेंगे या अभी निकल पड़े? अब भी निकले। हालेलुया, दिस इज क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यस, come on, हालेलुया।